कल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वीकेंड पे कि अमेरिका शायद ईरान पे हमला कर दे, लेकिन नहीं हुआ कल। क्या नहीं, नहीं, वो डेवलपमेंट? अब उनका मंडे को पहुँचना है, वो जो उनका वो है ना, जो बैरी बेड़ा जो चला हुआ था, वो हम्म। परसों मोरक्को था, उसने अभी पहुँचना है, पहुँचने के बाद वो 2-3 दिन और वहाँ पे स्टेशन होने पे लेगा, चीज़ें होंगी। वो अपना हम्म। तीसरा बैरी बेड़ा वहाँ पहुँचा रहे हैं, वो पहुँचकर स्टेशन होकर अपनी पोज़ीशन सँभालेगा, उसके बाद ये अटैक होगा ना। उन्होंने तीसरी बैरी बेड़ा क्यों मूव किया? अगर उसकी ज़रूरत ना होती तो मूव क्यों करते वो? तो वो पहुँच जाएगा तो उसके बाद ही आगे बात होगी ना। 2 दिन पहले मोरक्को था, मोरक्को से 3 दिन का सफ़र था, पहुँचेगा, स्टेशन होगा, एक अपनी चीज़ें सेटअप करेगा, 2-3 दिन उसमें लगेंगे। तो अभी सब कह रहे हैं 7-8 दिन की बात है। खुद ट्रम्प ने भी 10 दिन का कहा परसों, क्योंकि उसकी चीज़ें पहुँच रही थी। लेकिन चुड़ैल मुझे बता रही है कि आप बड़े राब्तों में, और सुनको ना आपके पास अंदर की खबरें हैं कोई। अगर आप स्टडी करें ना ईरानियन एंड इज़राइली मीडिया, और तो उससे आपको ओपन सोर्स से चीज़ें मिल जाती हैं। मसलन अब इज़राइल क्या चाहता है? आप ये हम्म। समझें कि जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हैं, उसमें इज़राइल क्या चाहता है? इज़राइल ये चाहता है कि या ईरान की ये कैपेसिटी कि वो हम पर हमला करे ख़त्म होनी चाहिए, या हमारी ईरान से सुलह होनी चाहिए। 2 हम्म। ही बातें हैं ना। अगर नहीं, अगर मिसाइल जो सुलह का मतलब है कि वो यूएई की तरह कोई अब्राहमिक अकॉर्ड मान ले। इब्राहिम अकॉर्ड कर ले, साइरस अकॉर्ड कर ले, टू स्टेट सॉल्यूशन को मान ले कि 2 रियासतें होंगी, एक फ़लस्तीन होगा, एक इसराइल होगी, टू स्टेट सॉल्यूशन को मान ले। जो उसकी प्रॉक्सीज़ इसराइल के साथ लड़ रही हैं, उनको डिसआर्म करने का फ़तवा दे दें ख़ामनई, लड़ाई ख़त्म कर दें इसराइल के साथ, तो मेरा मतलब है पीस हो जाए, इसराइल के साथ सीज़फायर हो जाए। हमास को, हिज़बुल्लाह को और हूसियों को कहें कि जी आप हमारा टारगेट नहीं है इसराइल, और उसका फ़तवा दे दें, और फिर एक पीस ट्रूस हो जाए इसराइल के साथ। बोर्ड ऑफ पीस में आ जाए ईरान बड़े आराम से, और बैठ जाए बोर्ड ऑफ पीस में आकर गजा की उसके लिए। तो इन चीजों पर बात हो रही है। जो अपनी ऑयल की उसकी इनकम है, उसका 5% गजा के लिए वो मुख्तस कर दे कि जी फॉर दी अपब्रिंगिंग ऑफ हो, उसके एवज एक इसराइल से साइरस अकॉर्ड हो जाए, 5% ऑफ द इनकम पर गजा हो जाए, या वो अमेरिका के लिए हो जाए। इस तरह की प्रपोजल्स हैं जो स्टीव वुडकॉफ ने ईरानियंस के सामने रखी हैं। उसमें ये एनरिच्ड तो ना यूरेनियम मानने जो वाली प्रपोजल्स है ना। नहीं, तो मेरा मतलब वो कहंदे ने लड़ाई दे नाल ते कोई पीस नहीं होएगा, तुहानू बिलाखिर अमेरिका और इसराइल नाल सुलह ही करनी है ना। हाँ, तो वो लेकिन ये कहती हैं हम तो टेबल पे सुलह करने बैठे हैं। तो वो कहती हैं हाँ, सुलह करने का रास्ता निकालें। हाँ। लड़ाई बरकरार रखते हुए तो कोई मुआहिदा नहीं हो सकता ना। हुँ, मर्ग-मर्ग अमेरिका और मर्ग-मर्ग इसराइल के साथ ही, इसराइल और अमेरिका के साथ तो कोई मुआहिदा नहीं हो सकता। ये हुँ। दोनों नारे खत्म करके ही कोई चुप पे दोनों से सुलह फिर होगी ना। इसका मतलब है हमला होना ही होना है। आप वो कहते हैं हमारे साथ सुलह कर लें, आप कहते हैं हमलाओ ने वो सुलह पेशकश तो सुलह की है उनकी कि सुलह कर लें। वो कहते हैं सारा मुस्लिम दुनिया बोर्ड ऑफ पीस में बैठी है, आप भी बोर्ड ऑफ पीस में आ जाएँ। वो कहते हैं सबने टू स्टेट सॉल्यूशन तो ओआईसी भी मानता है, आप भी टू स्टेट्स टू सॉल्यूशन मान लें। अच्छा, मेरी भी एक इत्तला है। फ्रेंच हाँ, इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है जो मंज़र-ए-आम पे आई है, हाँ, और वो ये कहते हैं कि अभी तक जो डिले हुआ है, हुँ, वो बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान की मिलिट्री की, जो दोनों साइडों पे ठंडा हुँ, रखने की कोशिश कर रही है, हुँ। दोनों। और वो काफ़ी एट्रिब्यूट कर रहे हैं कि अभी तक जो हमला नहीं हुआ उसमें पाकिस्तान का अमल दखल है। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, पाकिस्तान चाहता है कि हमला ना हो। हुँ, लेकिन दोनों फ़रीक़ैन को किसी मुश्तरका बात पे आना पड़ेगा ना। इस हाँ, बात पर तो हमला नहीं रुक सकता कि हम इस्राइल के खिलाफ हमले जारी रखेंगे, हूसियों से भी, हिज़्बुल्लाह से भी, हमास से भी, और ईरान की सुलह हो जाए इस्राइल से। ये तो नहीं हो सकता। हुँ, प्रॉक्सीज़ को डिसआर्म करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ पीस में आएँ, और जो अमेरिकन मौक़िफ़ है, इस्राएली मौक़िफ़ है, आप इस्राइल को तस्लीम कर लें। जो अमेरिकन इस्राएली मौक़िफ़ है, साथ हुँ, बैठने को तैयार हो जाएँ। तो वो हुँ। कहते हैं, और जो यूरेनियम है वो किसी थर्ड कंट्री को जाने की बात हो रही है। ईरानियंस वो रशिया को देना चाहते हैं, अमेरिका रशिया को नहीं दिलाना चाहता। आपने कल वो स्टेटमेंट सुनी है जो इज़राइल में अमेरिकन बिल्कुल, सफ़ीर ने सुनिए, दी है? जिसके खिलाफ 14 इस्लामी ममालिक ने मिलकर प्रेस रिलीज़ जारी किया। मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं थी। एक लोकल एम्बेसडर का बयान था, उसको लेकिन एक इतना सीरियस माइंडसेट तो नज़र आ गया ना।
वो सर माइंडसेट तो हमारा भी ये है कि दिल्ली के लाल किले पे हमारा परचम लहराएगा। माइंडसेट तो हमारा भी यही है कि कश्मीर सारा हमारा होगा। लेकिन मेरा मतलब है कि मेरा ख़्याल है कि ही वाज़ नोबॉडी, एक लोकल एम्बेसडर था, उसके उसका इतना बड़ा रद्द-ए-अमल उस पर देने की मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नज़र नहीं आई। हुँ, मेरा ख़्याल है ये ऐसे ही है जैसे जो इंडिया में इज़राइली एम्बेसडर है, उसने हुँ, बयान दे दिया था कि हम पाकिस्तानी फ़ोर्सेस गज़ा में कबूल नहीं करेंगे, हुँ, पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में नहीं कबूल करेंगे। तो वो भी किसी ने सुनी है? हुँ। आप मेरी बात समझें। तो टेक्निकल बात है, ये लोकल एम्बेसडर्स आपको पता ही है ये किस लेवल के फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं। ग्रेड 19 ਵੀਹ ਦੇ अफसर होंदे अच्छा ने एक भी ये माने या ना माने, ईरान का सबसे बड़ा क्लाइंट जो है चाइना है यस। और रशिया और चाइना का रीजन है ये। क्या वो हुँ। इतनी खुल्लम-खुला ईरान के ऊपर वॉक ओवर होने देंगे अमेरिका का और इज़राइल का? देखिए रशिया का मसला है यूक्रेन, उसने कोई यूक्रेन के मज़ीद इलाके जो हैं वो कब्ज़ा किए हैं पिछले 1 हफ्ते में, आपने देखा होगा। हुँ, और आपने ज़ेलेंस्की का बयान भी देखा होगा जिसमें वो कह रहा है कि अमेरिकन्स मुझ पर रशियन शराइत मानने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हुँ, चाइना जो है, एक तो ट्रेड डील है, दूसरा ताइवान है। वो हुँ, अमेरिका से कुछ ताइवान पे डील करना चाह रहा है कि जी ताइवान का मसला वो अपनी मर्ज़ी से हल कर ले। इन हुँ, दोनों के एवज़ जैसे वेनेज़ुएला की कुर्बानी हुई है, मुझे ईरानियन कुर्बानी भी नज़र आ रही है। अब देखिए हुँ, ना, चाइना का मसला है सस्ता तेल, हुँ, ठीक है ना? अगर उसको सस्ता तेल वेनेज़ुएला से अमेरिकन्स कॉम्पेंसेट कर देते हैं और वो वेनेज़ुएलन जो तेल की उसकी सप्लाई है, वो जारी रहती है उन्हीं रेट्स पर जिन पर चाइना पहले ले रहा था, तो फिर क्या होगा? हुँ, हुँ, आप समझे ना, कौन किसी के लिए लड़ता है? आप मेरी बात सुनिए, ये माना गया है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफ़र की है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की, और हुँ, दर्जनों जहाज़ जो हैं वो कैरियर्स जो हैं वो चाइना से गए हैं वहाँ पर ईरान, और उनमें क्या टेक्नोलॉजी थी दुनिया जानना चाहती है, और वही एक ब्लफ कार्ड है इस वक़्त ईरान के पास कि चाइना ने क्या दे दिया है ईरान को, हुँ, और वो अभी तक बाहर नहीं आया। हुँ। तो इसलिए मेरा ख़्याल है। हुँ, हुँ, तो इसका मतलब है हमला तो होना ही होना है। आज नहीं तो यस। कल, कल नहीं तो परसों। हुँ, ठीक है। अच्छा और हमला तो ये जो ना राइट मेरा है कि तेरा है, ये हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प को भी लेकर बैठ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं मान रहा, समझ रहा है मेरा राइट है। मज़ीद टैरिफ लगा दिए उसने पकड़ के। हाँ, 15% लगा दिए जी। अब ये तो देखें, डोनाल्ड ट्रम्प का मुस्तकबिल जो है ना, वो तय करेंगे मिड टर्म इंतखाबात। मिड एक टर्म तो रिपब्लिकन हार रहे हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक़्त जो रिपब्लिकन पार्टी ट्रम्प के पीछे लगी हुई है, वो उसके पॉपुलर वोट बैंक की वज़ह से लगी हुई है, जो उसने हुँ, पिछला इलेक्शन जीता है और पॉपुलर वोट बैंक पे जीता है, और उ उसने उसने डेमोक्रेट्स से छीना है वो इलेक्शन। तो हुँ, डेमोक्रेट्स को उसने मुँह की मारी है उस इलेक्शन में कि वो पहले बाइडेन को आउट किया, फिर कमला, उसने 2 लोगों को शिकस्त दी है उस इलेक्शन में। बाइडेन को भी शिकस्त दी है और कमला हैरिस को भी शिकस्त दी है, और बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि उसने ओबामा को शिकस्त दी है। हुँ, कि सारा गेम प्लानर तो ओबामा था पीछे बैठ के और असल में तो ओबामा के पॉपुलर वोट बैंक को शिकस्त हुई है। हुँ, तो अब ये देखना पड़ेगा, अगर वो मिड टर्म हारता है तो मेरे नज़दीक में उस रिपब्लिकन पार्टी उसके नीचे से निकल जाएगी। जो मैं हुँ, समझता हूँ कि जो उसकी ग्रिप ऑन द रिपब्लिकन पार्टी है, वो मिड टर्म इंतखाबात के बाद निकल जाएगी, और उसको अब बजट पास कराना, सेनेट, कांग्रेस उसके हाथ में नहीं रहेगी। जो लोगों का ख़्याल है कि हम ट्रम्प के नाम पर जीत जाएँगे, वो लोगों की राय होगी कि नहीं, ट्रम्प साथ होगा तो हार जाएँगे। एंटी ट्रम्प विनिंग वोट है रिपब्लिकन में। फिर तो मुझे लगता है कि एक नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आ जाएगा, जो ना जेडी वेंस होगा, ना मार्को रूबियो होगा, और कोई रिपब्लिकन से नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी कैंपेन शुरू कर देगा मिड टर्म के बाद, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे रिपब्लिकन का टिकट हासिल होना चाहिए। हुँ, हुँ। अब बात ये है कि और अगर आपने वो मिड टर्म जीत गया, हुँ, तो फिर वो अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ लेगा। वो कहता है मेरी सेकंड टर्म है। यार ये क्या बात है कहने की, अब बात ये तो सेकंड टाइम तो बना हुआ है और नहीं, नहीं, वो कानून कहता है कहता है वो कि मुसलसल वाली बात है। वो कहता है वो मुसलसल वाली बात है, मैं मुसलसल तो नहीं बनाना। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस होगी। हुँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस होगी। तो अब आपको पता है ना कि जो डेवलपमेंट हो रही है, 100 साल में
पहली बारी बरतानिया जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ गया, चाइना के साथ जाके वो ट्रेड करने पे बज़िद है। और अब कनाडा ने अमेरिकन फ्लाइट्स को बंद कर दिया है कनाडा के ऊपर जाने से, और बिलियंस का धचका पड़ना शुरू हो गया अमेरिका को। टोयोटा और वॉक्सवैगन ने अपने प्लांट्स जो हैं वो अमेरिका की जगह कनाडा में लगाने का ऐलान कर दिया है। तो सडनली जो एंटी ट्रम्प एक्टिविटी है वो एकदम से मटेरियलाइज हो रही है। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ट्रम्प दीवार से लगा रहा था कनाडा को भी और इंग्लैंड को भी। हम्म, दोनों ने ट्रम्प के साथ सुलह करने की, ट्रम्प के साथ काम करने की भरपूर कोशिश की है साल डेढ़। टेक्निकली ट्रम्प ने उनको कोई रास्ता नहीं दिया, मिडवे नहीं दिया। आप हम्म, समझिए, जब उनको मिडवे नहीं दिया तो उन्होंने अपना मुल्क तो चलाना है। हम्म, क्या करें? बंद कर दें कनाडा को। अब कनाडा, अगर अमेरिका कनाडा के साथ टैरिफ्स लगाएगा तो कनाडा ने कोई ट्रेड तो करनी है। हम्म, इंग्लैंड के साथ टैरिफ्स लगाएगा तो इंग्लैंड ने कोई ट्रेड करनी है, और आपको तो पता है इंग्लैंड कितने स्लंप में है इस वक़्त। हम्म, इंग्लैंड का जो रिसेशन है वो तो इस वक़्त ऐसा लग रहा है इंग्लैंड सोमालिया है, हम्म, सूडान है। आप बताएँ इंग्लैंड के माशी हालात इस वक़्त क्या हैं? हम्म। आप बताएँ मुझे, अगर मैं कहूँ कि मुबश्शिर लुकमान आप इंग्लैंड के माशी हालात एक्सप्लेन करें तो क्या है? मैं आपको ये हल्फन कह सकता हूँ कि ना सिर्फ माशी बल्कि इस वक्त हर लिहाज से लाहौर बहुत बेहतर है उससे। फिर आप मेरी बात समझे ना। तो टेक्निकल बात ये है कि ये दोनों मुल्कों अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। हाँ, ये भी मिड टर्म में फैसला होगा कि जो अमेरिका के नेचुरल एलाइज हैं, जिनमें यूरोप है, जिनमें कनाडा है, जिनमें इंग्लैंड है, ट्रम्प ने उनको दूर करके अमेरिका के हक में बात की है या खिलाफ बात की है, ये फैसला तो अब मिड टर्म में होगा, अब इससे तो पहले तो भाई नहीं। अपना कनाडा के स्टांस के बाद नेटो तो इफेक्टिवली बढ़ गया। हुँ। नेटो अब तबाह हो गया। नहीं, वो जो कनाडा में जहाँ तेल निकलता है, क्या है वो अल्बर्टा है, क्या है वो जगह जहाँ से तेल अल्बर्टा। ने हम्म, अब आप देखिए ना, वहाँ पर सीआईए ने एक कैंपेन शुरू कराई है कि हम अलहदा होना चाहते हैं हम्म, कनाडा से। हम्म, क्योंकि वो तेल चाइना को बेचने की कनाडा बात कर रहा है ना। वो हम्म, तेल च तो अब वहाँ पर एक साइनिंग कैंपेन है कि जी हमें अलहदा हो, तो कितने परसेंट साइन हो जाएँ तो हमारा रेफरेंडम होगा कि हम्म, अलहदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब आप कनाडा को तोड़ने की भी साजिश कर रहे हों, वहाँ से ऑयल वाला इलाका अलहदा करने की कोशिश कर रहे हों, तो फिर मेरा मतलब है उस मुल्क ने भी कुछ करना ही है ना, मेरा मतलब है, आप समझे, क्या करे? चुप करके बैठा रहे। ये तो ऐसे ही है जैसे आप रोज़ हम पर सुसाइड हमला कर रहे थे। तो आखिर हमने सारी दुनिया का प्रेशर एक तरफ, हमारी सर्वाइवल एक तरफ, हमने फिर जवाब में आप पर बम मारने ही थे ना। चले मुबारक को। अब वो तो पता नहीं सीआईए है उसके पीछे कि नहीं।